नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट तृतीय के पेपर सेकंड के अंतर्गत भारतीय सामाजिक संगठन में विवाह संस्कार और उपनयन संस्कार के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विवाह भारतीय समाज में एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय जीवन पद्धति में विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। विश्व के दूसरे धर्मों और संस्कृतियों से इतर भारतीय समाज में विवाह को लेकर अनूठी विशेषताएं देखने को मिलती है और विवाह विच्छेद का भारतीय संस्कार और जीवन पद्धति में कोई स्थान नहीं है। यद्यपि आधुनिक काल में विवाह विच्छेद अर्थात तलाक के रूप देखने को मिलते हैं, परंतु ये सब आधुनिक जीवन शैली और पाश्चात्य जीवन शैली का अनुकरण मात्र है। आज भी अंतरात्मा से संस्कृति की अनंतिम गहराइयों से भारतीय समाज तलाक को स्वीकार नहीं करता है। भारतीय संस्कृति में जीवन को जीने के लिए 16 संस्कार, 4 पुरुषार्थ और अन्य आश्रम व्यवस्था इत्यादि की वैज्ञानिक व्यवस्था स्थापित की थी। उसी के अंतर्गत 16 संस्कारों में 15वां संस्कार विवाह संस्कार को रखा गया है। भारतीय ऋषियों मनीषियों ने परिवार व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने और सामाजिक व्यवस्था को टिकाऊ बनाने के लिए विवाह पर अत्यधिक जोर दिया है, क्योंकि ऋषियों मनीषियों ने इस बात को समझ लिया था कि किसी भी प्राणी की यौन इच्छाओं की पूर्ति करना अनिवार्य है और वह भी मर्यादित रूप से हो तो समाज के टिकाऊ होने में अहम रोल निभाता है। भारतीय परिवार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, क्योंकि इसी संस्कार पर समाज में उसका अस्तित्व टिका हुआ है। भारतीय आश्रम व्यवस्था का दूसरा आश्रम व्यवस्था गृहस्थ आश्रम पूर्णतया इसी पर टिकी हुई थी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके ही एक गृहस्थी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था।
इस संस्कार के साथ ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इस संस्कार में वस्त्र एवं आभूषणों से अलंकृत कन्या का उसके योग्य गुणवान वर को यज्ञ वेदी में अग्नि के सामने उसके पिता के द्वारा दान किया जाता है। इस संस्कार में पाणी ग्रहण, लाजा होम, अग्नि में धान की खीलों की आहुति देना और सप्तपदी अर्थात वर वधू का एक साथ 7 कदम चलना और ध्रुव तारे का दर्शन इत्यादि प्रमुख करते होते हैं। वर और वधू दोनों आजीवन एक दूसरे का साथ निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। भारतीय परिवार में विवाह सामाजिक बंधन के साथ साथ एक धार्मिक बंधन भी माना गया है। अतः इस संस्कार का धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक माना गया है। अविवाहित पुरुषों को यज्ञ का अधिकार भी नहीं दिया गया है। इससे विवाह संस्कार की महत्ता अपने आप ही प्रकट हो जाती है। भारतीय समाज में वैदिक काल से लेकर सूत्र काल तक 8 प्रकार की विवाह प्रणालियां विकसित हो चुकी थी, जो अष्ट प्रणाली के अंतर्गत श्रृंखलाबद्ध शास्त्रोकारों द्वारा कर दी गई है। विवाह की ये प्रणालियां निम्न प्रकार से है। इन प्रणालियों में सबसे प्रथम स्थान पर ब्रह्म विवाह को रखा गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत कन्या के विवाह का उत्तरदायित्व उसके पिता या अभिभावक पर होता है। वह अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश करके विधि पूर्वक शास्त्रोक्त ढंग से अपनी कन्या का दान उस वर को करता है। वर पक्ष की ओर से कोई वस्तु नहीं ली जाती है। समस्त विवाह प्रणालियों में श्रेष्ठ होने के कारण इसे ब्रह्म विवाह की संज्ञा दी गई है। कालांतर में भी यही प्रणाली समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित मानी गई है। इसी प्रकार दूसरे श्रेणी के अंतर्गत देव विवाह को रखा जाता है। इसमें कभी कभी यज्ञ कराने वाले पुरोहित के गुण और योग्यता से प्रभावित होकर यजमान अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देता था। चूँकि वर देव कार्य, यज्ञ इत्यादि कर्मों में रत रहता था, अतः विवाह की इस प्रणाली को देव विवाह की संज्ञा दी गई है। आगे चलकर कालांतर में जब वैदिक यज्ञ समाप्त हो गए, तब इस प्रकार के विवाहों का भी अंत हो गया। तीसरे प्रणाली के अंतर्गत आर्ष विवाह को रखा जाता है। इस प्रणाली में कन्या का पिता वर पक्ष से एक गाय और एक बैल लेकर अपनी कन्या का विवाह करता था। इस प्रकार प्राप्त गाय बैल का प्रयोग याज्ञिक कर्मों में किया जाता था। इसी से इसका नाम आर्ष पड़ा। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि यह प्रणाली क्रय विक्रय पर आधारित थी।
इसी प्रकार चौथी प्रणाली के अंतर्गत प्रजापत्य विवाह को रखा जाता है। यह विवाह भी ब्रह्म विवाह के ही अनुरूप है, केवल मात्र इसमें नाम का अंतर है। इस विवाह का स्पष्ट उद्देश्य प्रजा अर्थात संतानोत्पत्ति करना है, जिसमें कन्या का पिता वर की पूजा करके विधि पूर्वक अपनी कन्या का दान करता है और दोनों को गृहस्थ जीवन बिताने का उपदेश देकर कहता है कि तुम दोनों पति पत्नी साथ रहकर धर्म आचरण अनुकूल व्यवहार करते हुए अपना जीवन बिताओ। इस प्रकार के विवाह में किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता है। पांचवें प्रणाली के अंतर्गत गांधर्व विवाह को रखा जाता है। जैसा कि हम आज के युग में प्रेम विवाह या प्रणय विवाह की तरह मान सकते हैं, जिसमें लड़के और लड़की में विवाह के पूर्व ही प्रेम संबंध हो जाते हैं और वे एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करते हैं। इसमें माता पिता की सहमति का कोई महत्व नहीं होता। दुष्यंत एवं शकुंतला का विवाह इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यह विवाह प्रणाली वर वधू की वयस्क अवस्था की ओर भी संकेत करती है। आप स्तंभ और वशिष्ठ जैसे विचारकों ने इस प्रणाली को अधर्मीय माना है। छठे विवाह प्रकार में आसुर विवाह को रखा जाता है। इस प्रकार की विवाह प्रणाली में क्रय विक्रय की प्रधानता है। इसमें कन्या का पिता विवाह के पूर्व वर पक्ष से अपनी कन्या का मुंह मांगा मूल्य मांगता है और मूल्य मिलने के उपरांत ही अपनी कन्या का विवाह वर के साथ करता है। इस विवाह प्रणाली का घोर विरोध किया गया। बोधायन इस बारे में लिखते हैं कि कन्या को बेचने वाला पिता घोर नरक का भागीदार होता है और क्रीत पत्नी अर्थात क्रय की गई पत्नी धर्म विवाहिता नहीं हो सकती है, वह एक दासी के समान होती है। सातवें प्रकार के अंतर्गत राक्षस विवाह को रखा जाता है। कन्या की इच्छा या इच्छा के विरुद्ध कन्या के पिता अथवा संबंधियों को पराजित कर या मारकर कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। चूँकि इस प्रकार में शूरवीरता की प्रधानता थी, अतः कालांतर में क्षत्रियों में यह प्रणाली अधिक लोकप्रिय होती चली गई। पृथ्वीराज संयोगिता का विवाह ऐसा ही एक उदाहरण है। सूत्रकारों ने इस विवाह प्रणाली का भी घोर विरोध किया है। आठवें प्रकार के अंतर्गत पैशाच विवाह को रखा जाता है। पैशाच विवाह की आठों प्रणालियों में सबसे निम्न कोटि का माना गया है, जिसके अंतर्गत सोती हुई, बेहोश, पागल या उन्मत्त कन्या के साथ समागम कर विवाह किया जाता है। पुरुष के इस पैशाचिक कर्म के कारण ही इस प्रणाली का नाम पैशाच विवाह पड़ा। आधुनिक युग में हम इसे विवाह न मानकर बलात्कार की संज्ञा दे सकते हैं और ऐसे कुछ उदाहरण न्यायालयों में भी हमें देखने को मिले हैं। सूत्रकारों ने केवल कन्या के हित को ध्यान में रखते हुए ही
इसे विवाह प्रणाली में स्थान दिया है और ऐसा पैशाचिक कर्म करने वाले को उस कन्या के साथ विवाह करने के लिए विवश किया जाता है। इन 8 प्रकार की विवाह प्रणालियों के साथ साथ समाज में विवाह निषेध के भी उदाहरण शास्त्रकारों ने कर दिए थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार माता पिता के गोत्र, प्रवर एवं रक्त संबंधों के भीतर विवाह करना निषेध माना गया है। गोत्र और प्रवर सामान्यतया उस पूर्वज ऋषि के नाम होते हैं जिससे किसी समुदाय विशेष की उत्पत्ति मानी गई है। हिंदू समाज का प्रत्येक समुदाय किसी न किसी प्राचीन ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, सांडिल्य इत्यादि को अपना पूर्वज मानते रहे हैं। अतः एक ही पूर्वज या गोत्र और प्रवर की संतान पारस्परिक विवाह सूत्र में नहीं बंध सकती है। इसी प्रकार सपिंड के भीतर भी विवाह का निषेध किया गया है। सपिंड से अभिप्राय माता और पिता के रक्त संबंधों से है। सामान्यतः विवाह कुछ निश्चित पीढ़ियों तक माता पिता के रक्त संबंध को टालकर करने की मान्यता भारतीय समाज में प्रचलित है। यद्यपि दक्षिण भारत के हिंदू समाज में सपिंड विवाह भी प्रचलन में रहे, परंतु आजकल वहाँ भी इसे ठीक नहीं समझा जाता है और जहाँ तक हो इससे परहेज किया जाता है। इसी प्रकार प्राचीन समाज में अंतरजातीय विवाहों के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। समाज में सवर्ण विवाह की ही उचित और अच्छे माने गए हैं, तथापि प्राचीन काल में अंतरजातीय विवाह भी प्रचलन में थे। अंतरजातीय विवाह 2 प्रकार के वर्गीकृत किए गए हैं। पहला अनुलोम और दूसरा प्रतिलोम। अनुलोम विवाह से तात्पर्य जिसमें पुरुष अपने से नीचे वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता है, जैसे कोई ब्राह्मण पुरुष का क्षत्रिय अथवा वैश्य कन्या के साथ विवाह करना या क्षत्रिय पुरुष का वैश्य कन्या के साथ विवाह करना, ये अनुलोम विवाह के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसी प्रकार प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत कोई पुरुष अपने से ऊंचे वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता है, जैसे क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या या वैश्य पुरुष और क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह प्रतिलोम की श्रेणी में रखा गया है। धर्मशास्त्रकारों ने अनुलोम विवाह को तो मान्यता दी, परंतु प्रतिलोम विवाह का घोर विरोध किया है। प्रतिलोम विवाह धर्म विरुद्ध माने गए तथा प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र और पुत्री को भी अवैध माना गया है, जिसका सीधा तात्पर्य था कि लोग ऐसे संबंधों से बचें। आधुनिक युग में भी अंतरजातीय विवाह प्रचलित है तथा समाज उसे मान्यता प्रदान करता है। अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान को भी समाज वैध मानते हुए उसे प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करता है। कुछ प्रगतिशील विचारक तो अंतरजातीय विवाह को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी मानते हैं। फिर भी भारतीय समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अंतरजातीय विवाह को उचित नहीं मानते हैं। इसके साथ साथ भारतीय प्राचीन समाज में नियोग प्रथा भी प्रचलन में थी। शास्त्रकारों ने विशेष परिस्थितियों में नियोग प्रथा को भी मान्यता प्रदान की है। कोई भी स्त्री अपने पति की मृत्यु होने पर या पति के नपुंसक या रोगी होने पर अपने देवर या अन्य सगोत्रीय सजातीय पुरुष के साथ संबंध स्थापित करके पुत्र
उत्पन्न कर सकती थी। इस प्रकार के उत्पन्न पुत्र को स्मृतिकारों ने क्षेत्रज पुत्र के रूप में मान्यता प्रदान की। इस प्रकार से प्राप्त पुत्र समाज में अनादर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडु के द्वारा संतानोत्पत्ति न कर पाने के कारण व्यास के द्वारा जो संतान उत्पत्ति का उदाहरण देखने को मिलता है, वह इस प्रकार का श्रेष्ठतम उदाहरण है। कालांतर में नियोग प्रथा बंद हो गई और समाज में इस प्रथा को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा, क्योंकि कालांतर में इसका दुरुपयोग होने लगा। इसके साथ साथ विवाह विच्छेद के बारे में भी शास्त्रकारों ने अनेक प्रावधान किए थे। भारतीय धर्मशास्त्रकार विवाह का विच्छेद नहीं मानते थे। मनुस्मृति में कहा गया है कि पति या पत्नी को धर्म, अर्थ और काम के विषय में एक दूसरे के प्रति सच्चा और निष्ठावान रहना चाहिए और सदैव यही प्रयत्न करना चाहिए कि वे कभी भी अलग न हो। पति पत्नी की पारस्परिक निष्ठा जीवन पर्यंत चलती रहे, यही पति और पत्नी का धर्म है। मनु ने वैवाहिक संबंध को एक पवित्र और कभी भंग न होने वाला संस्कार माना है तथा स्त्री के पुनर्विवाह का भी निषेध किया है। नारद मुनि और पाराशर विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य का मत भी यहाँ उल्लेखनीय है। कौटिल्य कहते हैं कि ब्रह्म, प्रजापत्य, आर्ष और देव नामक 4 प्रकार के विवाहों का विच्छेद नहीं किया जा सकता है, परंतु गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाहों में परस्पर द्वेष उत्पन्न हो जाने पर एक दूसरे की सहमति से विवाह विच्छेद किया जा सकता है। प्राचीन हिंदू समाज में विवाह विच्छेद दोनों ही ओर से हो सकता था, परंतु कालांतर में धीरे धीरे पुरुषों का एकाधिकार बढ़ने की वजह से स्त्रियों से सभी सुविधाओं को छीन लिया गया। समय के साथ साथ विवाह विच्छेद के निषेध स्त्री के लिए और कठोर होते चले गए और उनके साथ अनेक धार्मिक धारणाओं को भी जोड़ दिया गया। ऊंची जातियों में विवाह विच्छेद को हेय माना गया। कन्याओं को बचपन से ही पति को परमेश्वर स्वरूप मानने के उपदेश दिए गए, जिसकी सेवा करना और आज्ञा पालन करना स्त्री का परम धर्म बताया गया। पत्नी के साथ पति का जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है। अतः स्पष्ट है कि विवाह विच्छेद या तलाक भारतीय संस्कृति में विदेशी तत्व है। अधिकांश लोग अपने को प्रगतिशील बताने के लिए तलाक के पक्ष में चाहे कितने ही तर्क प्रस्तुत क्यों न करें, किंतु हिंदू समाज ने अपने मन से तलाक की व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विवाह भारतीय समाज में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो संतति को बढ़ाने और समाज को चलाए रखने के लिए आवश्यक थी, जिन्होंने समाज में एक व्यवस्था भी स्थापित की और संभावित स्वेच्छाचारिता और व्याभिचार जैसे दुर्गुणों से समाज को बचाने में अहम भूमिका निभाई। जय हिंद, जय भारत।